आप देख रहे हैं खौफनाक रातें मेरे साथ। मेरा नाम समीर है। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि आजकल नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि एक नौकरी पाने के लिए हजारों लोग आवेदन करते हैं, तब जाकर एक बंदे को बहुत मुश्किल से वह नौकरी मिलती है। ये बात तो सिर्फ वही समझ पाएंगे जो पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। ग्रेजुएशन करे हुए मुझे 3 साल बीत गए थे। मैं 3 साल से नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। जहाँ भी मैं अप्लाई करता, हर बार रिजेक्ट हो जाता था। एक दिन मैं घर में मायूसी से बैठा अपनी नौकरी के बारे में सोच ही रहा था कि मुझे एक अनजान कॉल आई। उस पर एक लड़की थी। वह बोली, सर, मैं एचआर डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। आप कल ठीक 10 बजे इंटरव्यू के लिए आ जाना। ये कहकर उसने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। मुझे एड्रेस पूछने का भी समय नहीं दिया गया। अब बात ये थी कि वे कॉल कहाँ से आई थी, क्योंकि मैंने तो बहुत सी जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था। मैंने तुरंत उसी नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि वे नंबर मौजूद ही नहीं है। आपको तो मैं अपना हाल बता ही चुका हूँ कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। मुझे किसी भी तरह नौकरी चाहिए थी, क्योंकि मेरे परिवार का भी मुझ पर नौकरी का बहुत दबाव था। उसी वक्त एक मैसेज मेरे मोबाइल पर आता है जिसमें एक एड्रेस लिखा था। उसमें ऐसी जगह का नाम बताया गया जो गूगल मैप पर दिखाई नहीं दी, और मुझे लेने के लिए वहाँ से कोई स्टाफ का आदमी आएगा, ये भी उस मैसेज पर लिखा हुआ था। मुझे हैरानी तो बहुत हो रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, इसीलिए मैंने वहाँ जाने का पूरा इरादा बना लिया। अगले दिन मैं जल्दी से उठ गया, या यूँ कह लो कि पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। बस 1 घंटे की ही मैं नींद की झपकी ले पाया। सुबह के 9:30 बजे थे। मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। तभी बाहर से कार की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी और मैं तुरंत कार की तरफ चल दिया। कार में सिर्फ ड्राइवर बैठा था। मैंने जब ड्राइवर को देखा तो वे मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था। भाई साहब, कहाँ जाना है और ये जगह कहाँ पर पड़ती है? मेरा बस यही बोलना था कि वे मेरी तरफ घूरने लगा। ऐसा लगा कि मानो मैंने उसे कोई गाली या बुरी बात बोल दी, लेकिन इन सब को मैं नज़रअंदाज करके गाड़ी में बैठ गया। पूरे रास्ते वे आदमी चुपचाप एक शब्द भी नहीं बोला। वह ऐसे बैठा था कि जैसे कोई पुतला बैठा हो। हाईवे पर चलते चलते उस ड्राइवर ने गाड़ी को एक कच्ची सड़क की ओर मोड़ लिया, जो बहुत सुनसान जगह लग रही थी। तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे मोबाइल के नेटवर्क भी धीरे धीरे जाने लगे थे। अब मुझे कुछ घुटन महसूस होने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं किसी कैद में जा रहा हूँ। लेकिन बार बार मेरी बेरोजगारी मेरे सामने आने लगती। तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद वे जगह आ गई। वहाँ एक बिल्डिंग थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस बिल्डिंग के अलावा वहाँ कोई भी घर नहीं था। वे पूरी जगह वीरान थी। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल थे। ये देखकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई। गाड़ी से उतरकर मैं बिल्डिंग के अंदर गया। वहाँ 4 से 5 केबिन थे, जिसमें अलग अलग स्टाफ के लोग बैठे हुए थे। लेकिन बात इतनी सी नहीं थी। वे लोग अपनी कुर्सी पर एकदम सीधे और चुपचाप बैठे थे। ना कुछ बोलना, ना इधर उधर देखना। उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था।
ये देखकर तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। तभी एक लड़की वहाँ आई। उसने मुझे कमरे में वेट करने को कहा और फिर वहाँ से चली गई। दरअसल ये वही लड़की थी जिसने मुझे कॉल किया था। मैं वेटिंग रूम में वेट कर ही रहा था कि मुझे किसी कोने से एक आदमी के सिसकने या यूं कह लो कि रोने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। मैं चारों ओर देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी मेरी नज़र कमरे के एक कोने पर पड़ी, जहां सोफे के पीछे मुझे उसी आदमी का हाथ नज़र आया। मैं तुरंत वहां गया तो मैंने देखा कि वह आदमी पसीने में तरबतर है, घबराया, सहमा और डरा हुआ सा सिसक रहा था। मुझे देखकर तो उसकी डर के मारे चीख ही निकल गई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? वे लड़खड़ाती आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हो। यह कहकर वे एकदम चुप हो जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे मुझे पीछे देखने का इशारा करता है। मैं जैसे ही पीछे देखता हूँ तो दरवाजे में एक सर, जिसकी काली आंखें, मुंह खुला हुआ, हमें ही घूर रहा था। वे इतना भयानक था कि हम दोनों की चीखें निकल गई और दोनों भागते हुए सोफे के पीछे छिप गए। जबकि ये हमारी बेवकूफ़ी थी। एक बच्चे के जैसे हमने अपने आप को सोफे के पीछे छिपा लिया। तभी हम किसी के कदमों की आवाज़ सुनते हैं, जो दरवाज़ा खोलकर हमारी तरफ ही धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैंने सोफे के पीछे से हल्का सा झांका तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मैं क्या देखता हूँ कि एक भयानक औरत, जिसका मुंह उल्टा था और पैर भी पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, वे सीधा हमारी ओर ही आने लगी। हम नहीं बचेंगे, अब ये चुड़ैल हमें कच्चा ही निगल जाएगी। मैं क्यों आया यहाँ पर? वे आदमी ये कहकर जोर जोर से रोने लगा। मैंने उसे बहुत शांत कराया, लेकिन वे अपना आपा खो चुका था। डरा हुआ तो मैं भी बहुत था। मैं भी काँप रहा था। उस पिछल पैरी की डरावनी हंसी सुनकर तो मुझे हार्ट अटैक ही आने लगा था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। तभी उस चुड़ैल या पिछल पैरी ने उस आदमी को पता नहीं कैसे अपनी ओर तेजी से खींचा और उसकी गर्दन एक झटके में तोड़ डाली और उसे लेकर तेजी से दरवाजे के बाहर ले गई। ये देखकर तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरे होश उड़ चुके थे। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, या तो मैं अपनी मौत का वहीं इंतज़ार करता या फिर वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता। न जाने मुझ में अचानक से क्या शक्ति सी आई कि मैं तेजी से दरवाजे की ओर भागा। मैंने सोचा कि बाहर का दरवाज़ा ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आते वक्त मैंने दरवाज़ा देखा था। लेकिन मेरी ये सोच एकदम से डर में बदल गई। मैं सामने से क्या देखता हूँ कि वही आदमी जो कमरे में मेरे साथ था खड़ा है। उसका सर खाल के जरिए लटक रहा था और वह मुझे डरावनी हंसी के साथ अपने पास बुलाने लगा। तभी पीछे से उसी चुड़ैल ने मेरी नाड़ पर अपने दांत घुसा दिए और मेरा खून चूसने लगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अचानक से वे चुड़ैल एक झटके से चीख मारकर बहुत दूर जाकर गिरी। मैं भी समझ नहीं पाया ये कैसे हुआ। तभी मैं देखता हूँ कि मेरी कलाई पर एक ताबीज़ बंधी थी, जो मुझे मेरी माँ ने मेरी रक्षा के लिए दी थी। जब मैं झटपटा रहा था तो वे ताबीज़ उस चुड़ैल के सर पर जाकर लगी, जिससे उसे बहुत तेज झटका लगा। मेरे लिए इससे अच्छा मौका नहीं था
मैं तुरंत बाहर के दरवाजे से तेजी से निकल गया और बिना रुके और पीछे पलटे भागता ही रहा जब तक रोड दिखाई नहीं दी। वहाँ एक गाड़ी वाला मुझे मिल गया। मैंने उससे लिफ्ट ली, जिस कारण मेरी जान बच पाई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा, साथ में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।